चलिए सीधे आज के इस बेहद जरूरी विश्लेषण में गोता लगाते हैं। बैंकिंग विवादों में बिना सही दिशा के उलझना सच में बहुत निराशाजनक हो सकता है और सबसे बुरी बात, इसमें पैसा फंसने का डर रहता है। इसीलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में धनलक्ष्मी बैंक के शिकायत निवारण यानी एस्केलेशन प्रोटोकॉल को स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया जा रहा है। एक और बात, जानकारी को सभी के लिए आसान और डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाने के मकसद से इन विजुअल्स में बड़े टेक्स्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स और आसान आइकन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी बैंकिंग विवाद को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे सुलझाया जा सकता है। अब इस एस्केलेशन सीढ़ी पर चढ़ने से पहले एक बहुत ही क्रिटिकल सेफ्टी वार्निंग। सभी अकाउंट होल्डर्स को रिवॉर्ड पॉइंट्स और केवाईसी वेरिफिकेशन स्कैम से पूरी तरह अलर्ट रहना चाहिए। देखिए, स्कैमर्स अक्सर उन ग्राहकों को निशाना बनाते हैं जो पहले से ही किसी बैंकिंग विवाद की वजह से परेशान हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है कि असली बैंक स्टाफ रिफंड प्रोसेस करने के लिए कभी भी ओटीपी, पिन या एनीडेस्क जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने की डिमांड नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। किसी भी बैंकिंग विवाद को सुलझाने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट 4 कदम वाली एस्केलेशन सीढ़ी है। लेवल 1 पर है कस्टमर सपोर्ट, लेवल 2 पर आते हैं रीजनल ऑफिसर्स, लेवल 3 है प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर और आरबीआई के लिए, और सबसे आखिर में लेवल 4 है लीगल एक्शन। इस सिस्टमैटिक तरीके से कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। तो एकदम ग्राउंड लेवल से शुरुआत करते हैं। लेवल 1, कस्टमर सपोर्ट और प्रारंभिक शिकायत पंजीकरण। फेल हुए एटीएम विड्रॉल हों या फिर कोई अनधिकृत डिजिटल लेन देन, ये वो पहली जगह है जहां शिकायत दर्ज की जाती है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि शिकायत को तुरंत रजिस्टर किया जाए। ऐसा करने से बैंक के सिस्टम में एक औपचारिक पेपर ट्रेल और टाइम स्टैम्प बन जाता है, जो आगे चलकर बहुत काम आता है। बैंक की पॉलिसी के हिसाब से ऐसी स्टैंडर्ड शिकायतों को 7 से 10 वर्किंग डेज के भीतर सुलझाने का लक्ष्य होता है। स्क्रीन पर हाई कॉन्ट्रास्ट डार्क ब्लू बैकग्राउंड पर डिटेल्स स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तत्काल मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800-425-1747 पर कॉल किया जा सकता है या फिर चार्जेबल लाइन 044-4241-3000 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा customercare@dhanbank.co.in या support@dhanbank.co.in पर ईमेल भेजकर भी संपर्क किया जा सकता है। और हाँ, फिजिकल ऑफिस के लिए बैंक की स्थानीय शाखाएं मौजूद हैं। और एक बेहद ज़रूरी टिप, क्योंकि संपर्क विवरण कभी कभी बदल जाते हैं, इसलिए लेवल 1 के सटीक ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और ऑफिस एड्रेस के डिस्क्रिप्शन के लिए हमेशा कंप्लेंट हब पोर्टल का यूआरएल चेक करना एक स्मार्ट आदत है। खैर, मान लीजिए लेवल 1 का सपोर्ट समस्या नहीं सुलझा पाता, रिफंड अटक जाता है या 10 दिन बिना किसी समाधान के बीत जाते हैं, तो अब समय आ गया है लेवल 2 की ओर बढ़ने का, यानी इंटरनल एस्केलेशन और रीजनल नोडल ऑफिसर्स। इस स्टेज पर अपनी लेवल 1 की कंप्लेंट टिकट आईडी शामिल करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ये आईडी इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि नॉर्मल सपोर्ट सिस्टम फेल हो चुका है। इसे देखकर ही रीजनल ऑफिसर मामले को प्रायोरिटी लिस्ट में डालते हैं और फिर उन्हें इसे 10 कार्य दिवसों के भीतर सुलझाना होता है। इस लेवल पर संबंधित क्षेत्र के ऑफिसर को ईमेल करना होता है। उदाहरण के लिए बड़े पीले अक्षरों में स्क्रीन पर देखा जा सकता है। नॉर्थ के मामलों के लिए ro.delhi@dhanbank.co.in, वहीं तमिलनाडु के लिए ro.chennai@dhanbank.co.in का उपयोग किया जा सकता है। फोन नंबर पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं और फिजिकल विजिट के लिए क्षेत्रीय जोनल कार्यालय जाना होता है। फिर से वही गोल्डन रूल, अपने विशिष्ट रीजनल ऑफिसर के सही ईमेल, फोन नंबर और रीजनल ऑफिस एड्रेस के डिस्क्रिप्शन के लिए कंप्लेंट हब पोर्टल के यूआरएल को चेक करना सबसे सुरक्षित और पुख्ता तरीका है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर रीजनल नोडल ऑफिसर से भी समाधान नहीं मिलता है तो ये मामला लेवल 3 तक पहुंच जाता है, यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसमें प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर और आरबीआई लोकपाल शामिल होते हैं। ये कदम काफी दिलचस्प है। आरबीआई के पास जाने से ठीक पहले ये बैंक के प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के साथ एक फाइनल इंटरनल चेक होता है। रेगुलेटर्स चाहते हैं कि उनके दखल से पहले बैंक के सारे अंदरूनी रास्ते खंगाल लिए जाएं। मामला आरबीआई तक तभी जाता है जब शिकायत दर्ज किए हुए पूरे 30 दिन बीत चुके हों। अब मामला काफी सीरियस हो चला है। प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का ईमेल है customer.complaints@dhanbank.co.in और इसके साथ ही crpc@rbi.org.in का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड आरबीआई हेल्पलाइन नंबर है 14440 और ऑफिस एड्रेस है त्रिशूर, केरल स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस, जिसका पिन कोड 680002 है।
इस रेगुलेटरी लेवल पर कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, इसलिए ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस के पूरे डिस्क्रिप्शन के लिए एक बार फिर से कंप्लेंट हब पोर्टल के URL को चेक करना बहुत जरूरी है। अब जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो हैं ये सख्त टाइमलाइंस। नए फ्रेमवर्क के तहत RBI में फाइल करने के लिए सिर्फ 90 दिन का समय होगा, जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो रहा है। और अगर बात कोर्ट तक पहुंचती है तो उसके लिए महज 2 साल का वक्त मिलता है। और आखिर में हमें सीढ़ी के सबसे टॉप पर पहुंच गए हैं, लेवल 4। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत लीगल एक्शन की बात आती है। अगर किसी बड़ी लापरवाही की वजह से भारी वित्तीय नुकसान हुआ है तो अब कानूनी रास्ता ही बचता है। चूंकि एक प्राइवेट बैंक है, इसलिए सरकारी CP ग्राम्स पोर्टल को सीधे बाईपास कर देना चाहिए। इससे समय बचेगा। इसकी जगह सीधे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और ejagriti.gov.in पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहिए। सीधे कोर्ट केस में जाने से पहले मीडिएशन यानी मध्यस्थता एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। इसके लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर 1915 डायल किया जा सकता है। बाकी ईमेल पोर्टल पर उपलब्ध है और ऑफिस के लिए कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन जाना होता है। किसी भी बड़े लीगल एक्शन से पहले कंप्लेंट हब पोर्टल के URL पर जाकर कमीशन ऑफिस के एड्रेस, फोन और ईमेल के डिस्क्रिप्शन को फाइनल रूप से वेरीफाई करना एक मस्ट डू स्टेप है। इस पूरी एस्केलेशन सीढ़ी को समझने के बाद आप बैंकिंग विवादों से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रास्ते एकदम क्लियर हैं। तो सवाल यह है कि एक जागरूक अकाउंट होल्डर के रूप में आज अपने वित्तीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला और सही कदम कौन सा उठाया जाएगा।